बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। बिलाखिर पाकिस्तान का असल वजीर आज़म या प्रैक्टिकली वजीर आज़म मानते हुए IMF के वक्त इमरान खान साहब से मुलाकात की है जी। कितने अरब डॉलर के पैकेज की बाकायदा तौर पर नोटिंग ली है इमरान खान साहब से, उसकी कुछ तस्दीक सामने आई है, कोई और नहीं हमाद अजहर साहब कर रहे हैं। और इसका दरअसल मतलब क्या है, और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नोटिंग क्यों रिक्वायर्ड थी? हालांकि इत्तेहादी तो पीपल्स पार्टी भी है, हालांकि इत्तेहादी तो ANP भी है, इत्तेहादी तो मौलाना फजलुर रहमान भी है, लेकिन इमरान खान साहब ही क्यों क्यों पाकिस्तान के असल वजीर आजम जो है मियाँ शहबाज शरीफ साहब, उनको उस तरह कंसीडर नहीं किया गया। लेकिन पहली बार बाकायदा तौर पर तस्दीक इमरान खान साहब से ही करवाई गई है। और ये मुलाकात किस लिहाज से गैर मामूली थी? क्या सिर्फ पाकिस्तान में जमान पार्क में यह मुलाकात हो रही थी कि नहीं, कुछ और भी था? सेटेलाइट राब्ते में कुछ और लोग भी थे, उसकी भी कुछ तस्दीक मेरे सामने हुई है। तो सारी चीज़ें एक के बाद एक आपके सामने रखता हूँ। इसके अलावा दीगर जी, एक बहुत बड़े सहाफ़ी जो हैं, जो मुस्लिम लीग नून के बहुत करीब तस्वुर किए जाते हैं, उन्होंने भी तस्दीक कर दी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनके क्या अल्फाज हैं, जो एक पुरस्कार प्रेस कॉन्फ्रेंस का सबको इंतजार करने के लिए टीज़र भी दिया गया है, टेस्टर भी लगाए गए हैं, उसकी कुछ तस्दीक है। आज उमर अता बंदयाल साहब बहुत गुस्से में थे। सुबह एक तकरीब थी, उसने उनके उस गुस्से ने ना बहुत से राज खोल दिए। बल्कि मैं कहता हूँ सहाफ़त के पर्दे में छुपे जो भेड़िए ना, उनको भी अच्छा खासा उन्होंने नंगा किया। और इतना गुस्से में नहीं देखा, यानी जिस हिसाब से वो गुस्से हो रहे थे ना, वो नीम सकते की हालत में थे। आज वो अपने बाप के वास्ते देते रहे, ठीक है, वो अपने और उनके रिश्ते के वास्ते देते रहे हैं। आज बड़ी मज़ेदार चीज़ें हुई हैं। तो सारी चीज़ें एक के बाद एक आपके सामने। तो रिक्वेस्ट है वीडियो मुकम्मल देखें, अगर पहली बार देख रहे तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले वक्त में मेरा और आपका ये राब्ता बहाल रहे। सबसे पहले जी इस्लामाबाद की उस अफवाह से मुतलिक बता दो जी। इस्लामाबाद में इस वक्त ज़बरदस्त अफवाह और बड़ी तगड़ी है, बल्कि खबर हमारी ही खबर थी, उसकी थोड़ी कन्फर्मेशन अब आ रही है। और 4-5 जगहों से ये हो रहा है कि आज़म खान साहब, जो इमरान खान साहब के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, जो माशाल्लाह 15 जून और आज, हाँ जी, आज 22 दिन हो चुके हैं माशाल्लाह। आज 22 दिन से वो अगवा है, बाकायदा तौर पर अगवा है, लापता नहीं है, बाकायदा तौर पर अगवा है, क्योंकि पुलिस के रिकॉर्ड में उनकी अगवा की FIR दर्ज है। ठीक है जी, वो साहब जो अगवा है, और पुलिस खुद भी यह बयान दे चुकी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कि हमें भी किसी पेशरफ से मुतल्लिक कुछ नहीं मालूम। और 3 से 4 जगहों से ये इतलात आ रही है कि जी वो जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया जा रहा है ना, कि जो सियासी भी नहीं होगी, जो मिलिट्री की भी नहीं होगी, वो एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जो सब कुछ हिला के रख देगी। वो आज़म खान साहब के वादा माफ गवाह बनने की है जी। ठीक है, यहाँ तक तो मैंने भी आपको कुछ चीज़ें पहले बताई हुई थी कि आज़म खान साहब से मुतल्लिक बहुत सी चीज़ें हैं। मगर मुझे यकीनन उन तमाम अफराद का ही मैं आपको बता दूँ, सोर्स एक ही है, बाकायदा पुट किया जा रहा है कि आप ये खबर दे दें, ठीक है, ताकि उस टाइम वो जो एक छंबे वाली, जैसे कहते हैं, जो एस्टॉनिश आपका जो फेस है ना, वो ना बने, यानी हैरान कुन ना हो कि हाँ हमारा थोड़ा माइंड ज़रा डेवलप है, क्योंकि खबर इस हद तक झूठ के साथ लपेट के होनी है ना। क्योंकि मैं आपको इसकी तस्दीक करने लग जाऊँगा आगे आपको चीज़ें के बता रहा हूँ कि क्या इस तरह की किसी बात की तस्दीक है, तो वो बड़ा ज़बरदस्त है। तो सोर्स एक ही है जो अपने प्यारों को दिया जा रहा है, और उस सोर्स ने आपको ये भी शायद इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि मेन स्ट्रीम मीडिया को भी तैयार कर लिया कि आपने किस मौके पर, किस तरीके से, किस प्राइम टाइम में, कौन से प्रोग्राम में आपने किस तरीके से लेके चलना है, किस तरह पैकेज बनने हैं, किस तरह उस डिटेल पैकेज बनने हैं, किस तरह हिस्ट्री के साथ बनना, सारी चीज़ें भी मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ जी। तो पूरा माहौल बनाया जा रहा है, टेस्टर लगाए जा रहे हैं, टीज़र छोड़े जा रहे हैं, ठीक है जी। और कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि कोई एफिडेविट शायद जमा करा देंगे आज़म खान साहब। लेट्स सी, मगर देखते हैं क्या होता है। मगर मैं उन तमाम, जब आज़म खान साहब बाहर आएँ और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो मैं उनकी किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के पॉइंट को लिखने से पहले, उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस के उनके किसी जुमले को या वादा माफ गवा के किसी भी तरीके से आप कह लें, क्योंकि इससे पहले इमरान खान की वीडियो से लेकर ऐसी बहुत सी चीज़ें हो चुकी है, कख नहीं फ़र्क पड़ना अगर परवरदिगार ने नहीं चाहना। इमरान खान की साबिक औरत बीवी से उनके ऊपर किताबें तक लिखवा दी गई, यहूदी एजेंट भी कर दिया, तालिबान खान भी कर दिया, सब कुछ कर दिया, नहीं फ़र्क पड़ा, नहीं पड़ा। उसके बाद ही सब कुछ इमरान खान और ऊपर जाते रहे शौहरत की बुलंदी पर, जब ये परवरदिगार की एक अपनी मशीयत है, और उन्हीं की बचाई भी बसाया था। तो मैं सबसे पहले पूछूंगा आज़म खान साहब, पहले बताएं तो सही, थे कहाँ? वो मुझे कहेंगे कि मैं पाकिस्तान के शुमाली इलाका जहाज में छुपा हुआ था, वो या ये कहेंगे कि मैं पाकिस्तान के पहाड़ी इलाकों के अंदर, नॉर्दर्न एरिया के अंदर कहीं घूम फिर रहा था। वो शायद मुझे यही कहेंगे, हालांकि नहीं है, मैं आपको सारी बातें बता रहा हूँ। तो मैं पहला सवाल उनसे ये करूँगा, भाई क्या है,
ये सब कैसे है? तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अहम होता है जी, और वज़ीर आज़म ऑफिस का हर अमल दखल उनके हाथ से गुजरता है, हर चीज़ हर फैसला उनके हाथ से गुजरता है, और वेरी मच इन्फॉर्म्ड होते हैं और वेल इन्फॉर्म्ड होते हैं। तो आज़म खान साहब से मुतल्लिक तलत हुसैन साहब जी सीनियर सहाफ़ी हैं, और सहाफ़त में हमारे बड़े उस्तादों में से हैं, और नून लीग के बहुत करीब तस्वुर किए जाते हैं, इमरान खान के बहुत बड़े नाक़दीन के अंदर तस्वुर किए जाते हैं। उनकी अल्फाज में जो काट है और जो फनकार है बाकायदा तौर पर इमरान खान साहब के ऊपर वाले से, वो हमने बहुत बार महसूस भी की, और आप खैर सब भी जानते हैं, मैं कौन होता है इस पर कमेंट करने वाला। तो वो ये कहते हैं कि मिलकर काम नहीं, इमरान खान के साथ मिलजुल कर काम करते थे जी आज़म खान साहब। वो आज तस्दीक कर रहे हैं जी, और उन्होंने का मतलब सिर्फ फाइलें भिजवाना नहीं था, हर काम में उनकी इनपुट थी। यानी किन एस्पेक्ट पे आज़म खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी वो बता रहे हैं। वो कहते हैं आज़म खान साहब बहुत से गैर कानूनी और गैर इखलाकी कामों में इमरान खान के साथ थे। और सुने, उन्होंने कहा साइफर वाली ऑडियो लीक्स जिसमें आज़म खान साहब कह रहे थे ना, इमरान खान साहब कहते हैं उसने ये खत लिखा, उसने ये खत लिखा, अमेरिका ने ये खत लिखा, ये खत लिखा। उन्होंने कहा हाँ ठीक है, मिनट्स तो मैंने ही देने हैं ना। तो वो वाली चीज़ें, और फिरदौस आशिक अमान का जो पड्डा था, अच्छा जी, जहांगीर खान तरीन वाला मामला, और इसके अलावा आईबी की रिपोर्ट्स जो बुशरा बीबी तक भी पहुंचती थी, उसके हवाले से शहजाद अकबर और एहतसाब के तमाम मामलात। अच्छा, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के मिनट्स बता रहे हैं, ठीक है जी। मलिक रियाज वाले सारे मामलात, अच्छा जी, मुखालफिन को डील करने का इशू, दीगर सियासी जमातों को, नून लीग को, पीपल्स पार्टी के लोगों को कैसे डील करना है। अच्छा, केपीके के जितने स्कैंडल्स हैं, जिसमें बीआरटी, जिसमें मालम जब्बा, ये सब आज़म खान से इनको जोड़ा जाएगा, और आज़म खान इन सब से मुतल्लिक सारी तफसील से आगाह करेंगे। बकौल तल्ला साहब कि आज़म खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होनी है ना, आपने इस एस्पेक्ट के ऊपर देखनी है। मगर मैं इतना बताऊंगा कि 22 दिन पुरसरार गायब अगवा होने के बाद उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्या 2% की भी कोई इज़्ज़त होगी? मुझे सिर्फ ये बता दें, कोई होगी इज़्ज़त? तो मेरा ख्याल है हाँ। इधर मैंने बोला कि इमरान खान साहब के ऊपर पूरी पूरी किताबें लिखवा दी गई हैं, किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो बहरहाल मैंने कहा मैं आपको बता दूं कि अब ये खबर शद्दोमत के साथ चल रही है, ठीक है जी। अच्छा जी, और उधर सुप्रीम कोर्ट के आज सरमोनियल हॉल में जारी बात है नए जज थी जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहबा, उनकी तकरीब अलबरदारी थी, और बहुत से साहबी मौजूद थे, कुछ ऐसे साहबी भी मौजूद थे जो आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद नहीं थे, मगर बेसिकली पूरा प्लान, पूरा तरीक़ाकार ये वज़ा किया गया हुआ था कि जो 3 दिन पहले चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की 3 सहाफ़ियों से मुलाकात हुई थी, जो माफ़ी के साथ नून लीग या पीपल्स पार्टी को उस तरह से सपोर्ट नहीं करते थे। तो बहरहाल उनकी मुलाकात हुई थी, तो चीफ जस्टिस साहब से उससे मुतलिक कोई ऐसा कार्डदार सवाल करते, क्योंकि बड़ी कैजुअल ये सिटिंग होती है, उसमें साफ़ी सूफ़ी कुछ सवाल भी करते हैं, पैटीज सैंडविच भी ये खा रहे होते हैं, चाय शाय भी पी रहे होते हैं, नमक हलाल भी कर रहे होते हैं, नमक हराम भी कर रहे होते हैं। तो आज कुछ नमक हराम साफ़ी भी मौजूद थे। तो उन तीन साफ़ियों से मुलाकात को जाए, नदीम मलिक जैसे सीनियर साफ़ी, सीनियर एंकर प्रोग्राम में जगह दें, और हालांकि उन साफ़ियों ने कुछ कहा भी नहीं, और कहा जाए कि चीफ जस्टिस ने फ़ौज से मुतलिक भी बोल दिया उस मीटिंग के अंदर, और ये कहा जाए मुस्लिम लीग नून से मुतलिक भी बोल दिया चीफ जस्टिस ने, हालांकि ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। और इवन अपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से भी मुतलिक बोल दिया, हालांकि तीनों साफ़ी अलामत कर रहे थे हम 3 ही थे, तो फिर हमने ही कोई बात नहीं की, तो इन लोगों को कहाँ तक पहुँच गई हम 3 मुलाकात? हमारी मुलाकात बिल्कुल डिफरेंट पैराई के ऊपर थी। तो भाई जावेद चौधरी साहब जैसे ये सब लोग शोर करें तो क्या करें? तो आज मंसूबा पूरा था, और नेशनल टीवी को उस मंसूबे के हवाले से सारी बातें भी देनी थी, तो ये सब हुआ था। तो आज चीफ जस्टिस से साफ़ियों की गैर रस्मी गुफ्तगू हुई, और असद तूर साहब, आपको पता है माशाल्लाह झूठ पे उनका कोई सानी नहीं है, माशाल्लाह। वो तो एक गाड़ी एक सड़क पे जाते हुए कहते हैं कि ये चीफ जस्टिस की गाड़ी, और ये ISI जा रही है, या GHQ जा रही है, या चीफ जस्टिस या आर्मी चीफ से मुलाकात करने के लिए जा रही है। मुझे उस दिन के बाद समझ आ गई, ठीक है जी। और माशाल्लाह, मगर क्या करें, सूट उधर करते हैं तो इसलिए उनको जगह मिल भी जाती है। तो चीफ जस्टिस साहब ने ना असद तूर से और मरियम नवाज़ साहबा जो जियो की रिपोर्टर है उनसे बात की, तो मरियम नवाज़ ने कहा मैंने आपसे भी मुलाकात करनी है, तो आने वाले चंद दिनों में हम ज़रूर करेंगे। असद तूर से मुतलिक उन्होंने उनके झूठ पर मबनी व्लॉग पर उन्होंने रिएक्शन दिया, और बड़ा लाइटर मोड में दिया, ऐसा नहीं था। उन्होंने कहा असद तूर साहब आपने बहुत ज़्यादा आग लगा दी है। तो हसन अयूब साहब, आपको पता चीफ जस्टिस के बहुत ज़्यादा नाकिद है, मगर आज मुझे असल हकीकत भी पता चली है, वो अपने वालिद के भी बड़े नाकिद हैं, ये मुझे आज पता चली बात, ये कोई और नहीं, चीफ जस्टिस खुद बता रहे हैं।
उन्होंने कहा वो भी मौजूद थे जी, और हसन अयूब साहब, और हसन अयूब ने चीफ जस्टिस को कहा कि आपकी से जो मुलाकात हुई थी 3 रोज़ पहले वो ऑफ द रिकॉर्ड थी तो ऑन द रिकॉर्ड थी। तो इस पर चीफ जस्टिस गुस्से में आने कहा क्या बात कर रहे हो यार तुम, और काफ़ी गुस्से थे। उन्होंने कहा क्या आप मुझसे नहीं मिलते रहे हसन अयूब, आपने मुझसे कभी नहीं मुलाकातें की? तो हसन अयूब ने कहा साथ ही भीगी बिल्ली बन गए ना। उन्होंने कहा मैं तो आपसे हमेशा मुलाकात करता था एक बड़े भाई की हैसियत से। उन्होंने कहा नहीं, जो आप कह रहे हैं वो दुरुस्त नहीं है, बड़े भाई की हैसियत से बात ही करते थे। मैं आपके वालिद की बहुत इज्जत करता हूँ और वो मरहूम हो चुके हैं, ज़ाहिर बात है। तो मैं आपके वालिद का एहतराम करता हूँ और आपको हमेशा कहता था कि अपने वालिद से नहीं लड़ा करते। तो अब ये ना कहें कि आप उससे किस तरह मुलाकात कर रहे थे। आज सख्ते में थे हसन अयूब साहब। और लेकिन एक बात बताऊँ, क्या वक्त आ गया है इन सहाफ़ी हजरात की, क्या औकात हो गई है वैसे। इनको इतनी इज़्ज़त ना मेरा ख्याल है उमर अता बंदियाल साहब के सब्र नहीं दी है, या मौजूदा हुकूमत ने जिस तरीके से मिलान कर दिया और इन्होंने जिस तरह सब्र का मुजाहरा किया है। मैं कहता ये साकिब निसार साहब से इस तरह का सवाल करते हैं या उनके मुतल्लिक करते हैं, फिर मैं देखता ये कैसे बचते हैं। ये इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब से सवाल करते और फिर मैं देखता ये कैसे बचते हैं। मैं देखता ये सब खोसा साहब के दौर में करते हैं। एक बंदे ने सब्र का मुजाहरा किया तो इसको कमज़ोरी समझ लिया। जरा इनकी औकात इनकी दिखा दी कि भाई तो अपने बाप के जिक्र करते रहे हो, तुम अपने बाप के भी नाकिद थे मेरे सामने, और मैं तुम्हें कहता था कि अपने बाप से मुतालिक ऐसे बात नहीं करो। बहरहाल काजी फाजी साहब को भी बड़ा टोक करने की कोशिश की, तो असतूर साहब बात करते तो काजी साहब कहते हाँ आपके जूते अच्छे हैं। मैं कहते यार प्लीज़ ऐसा करो। तो बहरहाल यहाँ तो आज ये हुआ। दूसरा अब आखिरी खबर मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ना जी कंफर्म कर दिया जी इस सिलसिले में कि इमरान खान साहब से मुतल्लिक, क्योंकि अगर मेन स्ट्रीम मीडिया तो आपको ये रिपोर्ट करेगा नहीं, और हाँ हुकूमत के अंदर खूब ज़्यादा सोग है इस बात का कि IMF के वफ़द ने मुलाकात कर ली है और इस मुलाकात में कंफर्म किया जी $3 बिलियन जी। हमाद अजहर साहब तस्दीक कर रहे हैं जी। $3 बिलियन इमदाद के हवाले से अमरीका में बैठे हुए नुमाइंदों ने और पाकिस्तान में मौजूद वफ़द ने मुलाकात की, यानी वाया सेटेलाइट भी, वीडियो लिंक के ज़रिए भी लोग मौजूद थे ज़मान पार्क में अमरीकी नुमाइंदों की शक्ल में, और ख़ुद हमाद अजहर और दीगर जो पूरी फाइनेंशियल टीम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो सारी की सारी इसके अंदर मौजूद थी। और तरीन साहब भी मौजूद थे जो वज़ीर ख़जाना थे, और $3 बिलियन के हवाले से इमरान खान साहब ने को यकीन दहानी कराई गई, और इमरान खान साहब ने कहा कि हाँ वक्त की ज़रूरत है, पाकिस्तान को ये इमदाद मिलनी चाहिए और IMF मज़ीद प्रोग्राम में हो। तो आज IMF ने पहली बार यकीन दहानी करा दी है कि पाकिस्तान को $3 बिलियन देने चाहिए। बकौल मुझे लगता है कि IMF ये समझता है कि सबसे बड़ी पॉलिटिकल पावर ही दरअसल हाँ उनके मुल्क की जमहूरियत के कानून कैसे होते होंगे, शायद उसके हिसाब से वो कह रहे हैं कि यही असल वज़ीर आज़म है, इसी से बात करना ज़रूरी है। फीडबैक से मुतल्लिक ज़रूर आगाह करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।